क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई जगह, कोई इंसान, कोई मोमेंट शायद ये पहले भी कभी देखा हुआ है? जैसे ये सब पहले हो चुका हो या इसको हम लोग पहले भी जी चुके हैं। इसे हम कहते हैं देजा वू। आज मैं आपको इसका डीप स्पिरिचुअल मीनिंग बताऊंगी। अगर आपको ऐसी स्पिरिचुअल टॉपिक्स पसंद हैं तो ये वीडियो को बीच में या एंड में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप उसको मिस ना करें। देजा वू, आखिर ये देजा वू होता क्या है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साइंस इसको कहता है कि ये दिमाग का कोई ग्लिच है, बट स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इसको देखें तो ये आपकी सोल के सिग्नल्स होते हैं। जो आपकी इनर सोल है वो आपको कोई सिग्नल्स देती है। हम सब के अंदर एक इटर्नल सोल है जो जन्मों से कई एक्सपीरियंस अपने साथ में कैरी करती है। हमारी पास्ट लाइफ के साथ इसके कनेक्शंस होते हैं। आप किसी जगह जाते हो और अचानक से आपको वो जगह ऐसे लगे कि ये तो पहले कभी देखी है, आपको ऐसा लगे कि आप इसके साथ फेमिलियर हो। इसको हम कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ के शायद से मेमोरी फ्लैशेस हो सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। शायद आपकी स्टोरी किसी और का आंसर हो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कई बार अनआंसर्ड रह जाते हैं और जिनको हम इस ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी कन्फ्यूजन के टाइम पर हमें देजा वू होता है, जैसे हम किसी चीज़ में फंस गए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पर हमारी सोल हमें आंसर्स देती है यस या नो, कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सोल्स और हमारे देजा वू के बारे में। अब कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें कई स्ट्रेंजर्स मिलते हैं जिनके साथ हम बहुत जल्दी फेमिलियर भी हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इनको पहले हमें कभी देखा है, हमें उनके फेसेस फेमिलियर लगते हैं, तो हम उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंट्यूशन है, हमारी जो सिक्स्थ सेंस है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आपकी सोल जो है वो आपको आंसर्स देने की कोशिश करती है। मन में ऐसा विचार आए कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, मैं इसे पहले मिल चुका हूँ, शायद इसी सिचुएशन में बिल्कुल सेम तरीके से पहले भी इसके साथ ऐसे खड़ा हो चुका हूँ। कहते हैं देजा वू सिर्फ दिमाग का ग्लिच नहीं होता है, कभी कभी ये ब्रह्मांड का इशारा होता है कि कोई रूह किसी पुरानी कहानी को फिर थोड़ी देर के लिए छूने आई है। ये लोग आपके सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स यानी कोई पार्टनर ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सोलमेट्स जो पहली आपकी लाइफ में आपके साथ थे और अब थोड़ी देर के लिए आपसे वो कनेक्शन मेंटेन करने आए हैं। जब तुम किसी इंसान से मिलते हो और एक अजीब सी फेमिलियरिटी तुम्हें महसूस हो, बस 2 मिनट की बात और आपका दिल एकदम हल्का लगने लगे, आप अपने आप को एकदम फ्री महसूस करने लगो। और ये मत समझना कि वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव कैसे लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी इसे कहती है सोल मेमोरी एक्टिवेशन। हमारी आत्मा कई जन्म जीती है और हर जन्म में कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो लोग हमारे सोलमेट्स कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लवर्स हों हमेशा, कभी कभार कोई दोस्त के रूप में या किसी गाइड के रूप में या कुछ सिखाने के रूप में भी वो लोग हमसे मिलने आ सकते हैं। वैसे अगर आपको ऐसी डीप स्पिरिचुअल बातें पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं
अगले पार्ट में आपके सोलमेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अब हम बात करने वाले हैं डेजा वू एज अ स्पिरिचुअल साइन। जब सोलमेट्स दोबारा मिलते हैं तो ब्रह्मांड अंदर के एक सिग्नल आपकी तरफ को सेंड करता है और वह सिग्नल होता है डेजा वू। वो चंद सेकंड, वो सिर्फ चंद सेकंड की फीलिंग जो कहती है हम इस सिचुएशन में पहले भी थे, हम पहले भी इससे मिल चुके हैं, इसका फेस बहुत फेमिलियर लग रहा है, बस याद नहीं आ रहा मैंने इसको कहाँ देखा है। एक्चुअली याद आ रहा होता है पर दिमाग समझ नहीं पाता, क्योंकि ये सोल्स की बातें हैं भाई, आसानी से समझ नहीं आएंगी। कभी कभी हम किसी का हाथ ऐसे पकड़ते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। हमें इतनी सिक्योरिटी, इतनी फ्रीनेस कभी पहले फील ही नहीं हुई, जैसे हमारी इस इंसान के साथ सदियों से पहचान है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये वो बंधन होता है जो टूटता नहीं है, सिर्फ समय बदलने के साथ आपको महसूस नहीं हो रहा था। और हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जो आपने कभी डेजा वू को एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी स्टोरी कोई और सुनकर अपना आंसर ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ ऐसा इंसान दिखे या कोई ऐसी फीलिंग हो, किसी को देखकर दिल में अजीब तरीके से शांति महसूस हो या एक पल में पुरानी यादें जैसे कुछ फ्लैशबैक की तरह चलने लगे, तो इस चीज़ को देख के या सोच के डरना मत, क्योंकि शायद वो तुम्हारी आत्मा का कोई पुराना साथी है जो इस जन्म में फिर से तुम्हारे साथ पहचान बनाने के लिए आया है। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, रूह की मंजूरी से भी आते हैं। अब आप कमेंट्स में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मैं उन्हें आंसर कर सकूं, और अगर किसी और के क्वेश्चंस आपके कमेंट से सॉल्व होते हैं तो ये इसमें भी आप ही का फ़ायदा है, शायद आप उसके सोलमेट बन सको और उनके आंसर्स के जवाब दे सको।